हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय से रिलेटेड सेकेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नवोदय रिजल्ट सेकेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जो बच्चे नवोदय विद्यालय 18 जनवरी को परीक्षा दी थी, उन बच्चों का जो 25 जनवरी 2025 में सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो लगभग मेरी लिस्ट के पास में है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे सेकेंड वेटिंग लिस्ट की, जो आपको आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड वेटिंग लिस्ट, तो कौन कौन बच्चे सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है यदि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, तो ये सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में शानदार तरीके से बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्या क्या कैसे ये आपको पता लगेगा कि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया या नहीं आया। तो आइए चलते हैं, महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकल के इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये हमारा नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको अंत तक देखना चाहिए। अब यहाँ पे आप लिखा देख रहे हैं कि JNVST 2025 में वेटिंग लिस्ट क्या दिया है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित JNVST नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट प्रक्रिया धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। परीक्षा में भाग लिया है उनके लिए प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की भूमिका अहम है, सबसे अहम महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है और अब वे छात्र एवं अभिभावक जो प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं उनके लिए ये लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं। तो आप लोग क्या ये जानना चाहते हैं कि आखिरी चरण में क्या होगा और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हुए और महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें यहाँ पे आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। ये प्रतीक्षा सूची का महत्व क्या है आपके लिए। प्रतीक्षा सूची का महत्व, अंतिम चरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रतीक्षा सूची कब तक जारी होती है, चयन की अंतिम तिथि क्या हो सकती है, प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बाद क्या करें, और ज़रूरी दस्तावेज और स्कूल स्तर पर क्या क्या होता है। तो इसका जो आज हम इसका जो महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, समझेंगे इन सभी चरणों को बारी बारी से। तो आपको आशा करते हैं समझ में पूरी जानकारी अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि अभिभावक और बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लिखा है यह लेख उन सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए है जो अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना। तो यहाँ पे दिया है प्रतीक्षा सूची। ये महत्व की हमने जो पहला मेरा चरण था, बिंदु था, उस पर हम बात करेंगे। प्रतीक्षा सूची का महत्व क्या होता है। JNVST में लिखा है JNVST में लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं जो मुख्य सूची में चयनित नहीं हो पाते हैं। उन्हें नवोदय समिति प्रतीक्षा सूची में स्थान देती है। यह सूची मेरिट पर आधारित होती है और अगर किसी कारणवश मुख्य सूची में चुने गए छात्रों में से कोई प्रवेश नहीं लेता है तो उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से छात्रों को बुलाया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस लेख से कि जैसे 80 हमारे यहाँ 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों में मानिए कि आपने 70 बच्चे ने रिपोर्टिंग किया, पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिए। कुछ 10 बच्चे जो 10 सीटें रह गई हैं, तो नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है। तो 10 सीटों को भरने के लिए नवोदय विद्यालय 10 सीटों पे बच्चों को प्रतीक्षा सूची देता है। तो आशा करते हैं प्रतीक्षा सूची के मतलब को आप समझ गए होंगे। इसके बाद अंतिम चरण में क्या होता है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अंतिम चरण में क्या होता है, तो क्या होता है वो आप इस लेख में आप समझ पाएंगे। क्या है, जब मुख्य चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कुछ सीटें खाली रह जाती हैं,
जाती हैं। छात्र उपस्थित नहीं हुए, दस्तावेज कमी पाई गई, अन्य कारण जिससे हमने आपको बताया, तब संबंधित नवोदय विद्यालय की ओर से प्रतीक्षा सूची जारी होती बुलाई जाती है। इसके अंतिम चरण की प्रक्रिया निम्नलिखित गतिविधियों से होती है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे शानदार तरीके से 4 बिंदुओं पर। प्रतीक्षा सूची से छात्रों को बुलाया जाता है, जिला स्तर पर संपर्क किया जाता है, दस्तावेजों का सत्यापन दोबारा होता है और विद्यालय में रिपोर्टिंग की जाती है एक निश्चित तिथि तक। यदि कोई छात्र उपस्थित नहीं होता तो अगला छात्र बुला लिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, नवोदय विद्यालय तीसरी लिस्ट भी जारी करता है। तो यहाँ पे हम दूसरी वेटिंग लिस्ट मतलब जो भी होगा उसके बारे में पूर्णतः बात करेंगे। अब लिखा है प्रतीक्षा सूची कब जारी होती है। इस बिंदु पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि प्रतीक्षा सूची कब तक संभवतः जारी हो जाती है और क्या इसका वो है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जेएनवीएसटी के लिए 2025 के लिए सूची मुख्य सूची के बाद लगभग 15 से 30 दिन के भीतर जिला स्तर या जिला कार्यालय में प्रकाशित हो जाती है। हालांकि प्रतीक्षा सूची नवोदय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से भी के लिए जारी नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे एक विशेष पॉइंट है कि सार्वजनिक रूप से नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। इसके लिए आपको निम्न बिंदुओं पे ध्यान देना है, क्योंकि कोई इस तरीके से जैसे हमारी प्रथम लिस्ट जारी होती है उस हिसाब से सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होती है, वो इस प्रकार इन बिंदुओं पे निर्भर होती है। देखो आइए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या, आप नवोदय विद्यालय जो हमारा नवोदय विद्यालय उसके जो नोटिस बोर्ड वहाँ पे जाके चेक करते रहें, और जो जिला शिक्षा कार्यालय DEO है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके की जाती है। तो ये आप ध्यान रखना कि नवोदय विद्यालय जिस तरीके से हमारी प्रथम सूची जारी होती है उस प्रकार से कोई सूची जारी नहीं होती है। कभी कभी जो 2-4 बच्चे जो रह जाते हैं उनके लिए इस तरीके से नवोदय विद्यालय की नोटिस बोर्ड पर या जिला शिक्षा न्यायालय DEO में और चयन प्रक्रिया में शामिल होने व्यक्तिगत में की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा कन्फर्म होता है कि इस तरीके से हमारा जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसमें हम संपर्क करते रहें और विद्यालय में संपर्क करते रहें, DEO ऑफिस में जाते रहें, अपने जो मोबाइल नंबर दिया उसको भी चालू रखें क्योंकि उस पर भी कॉल आ सकती है। आगे कुछ बिंदुओं पे महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अंतिम चयन प्रक्रिया कब तक होती है। अंतिम चयन की प्रक्रिया कब तक होती है, तो ये नवोदय विद्यालय में जो पूर्णतया निर्भर होती है कि जो हमारी प्रथम लिस्ट जो बच्चों का जो हमारा सिलेक्शन हो गया, जैसे कि हमारा अंदाज में है कि हमारे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो अब कुछ बच्चे जो सीटें रह गई हैं और नवोदय विद्यालय ने जो बच्चे सिलेक्ट किए थे पहली लिस्ट में उन्होंने दोबारा से करते हैं बुलाने का प्रयास। जब बच्चे नहीं आते हैं तब नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि जुलाई 20 जुलाई तक भी सेकेंड वेटिंग लिस्ट 20 जुलाई तक भी वेटिंग लिस्ट सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि अब इंतज़ार किया कि लेट हो गया तो नहीं आ पाया बच्चा, तब भी थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट थोड़ा और भी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 30 जून दिया है लेकिन 30 जून तक अभी जारी नहीं हुई है, तो आप अभी 15 से 20 दिन का और इंतज़ार कर सकते हैं। प्रतीक्षा बहुत ज़रूरी है, तो आप 30 जुलाई तक संभवतः ज़रूर उस पर ध्यान दें और इस पे नज़र बनाए रखें अपनी। संभवतः जिन ज़िलों में कभी कभी, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग वेटिंग लिस्ट जारी होता है, तो इससे हमें मालूम होना चाहिए कि हमें 20 जुलाई तक अभी और इंतज़ार करना चाहिए वेटिंग लिस्ट का, तब जाके अपनी आशा को तोड़ना चाहिए सभी बच्चों को। अब हम अगले बिंदु पे बात करेंगे, प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बाद क्या करें। प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बाद क्या करें भाई, अगर आपको पता चलता है कि आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है तो आप निम्नवत कदम उठाएं। कौन कौन से कदम उठाने वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको आसानी से विद्यालय में जाकर रिपोर्ट करें, जैसे ही जानकारी मिले देरी ना करें बिल्कुल, तो आप जाके वहाँ सभी दस्तावेज लेकर जाएं, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड, ये सभी ओरिजिनल और इनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएं। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करके रखें, तैयारी बना के रखें। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। अगले महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे हम दस्तावेज़ का सत्यापन। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए तैयार रहें। कई बार स्कूल एक दिन बाद दस्तावेज़ चेक कराता है और जब तक छात्रों पर रहना होता है, तो ये भी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है अपने दस्तावेज़ों पर। और रिपोर्टिंग तिथि का पालन करें, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि यहाँ पे चौथे चरण पे हम बात करेंगे। बहुत छात्र रिपोर्टिंग तिथि से चूक जाते हैं, उनका दूसरी लिस्ट में मिला हुआ भी छूट जाता है, तो समय का विशेष ध्यान रखना है आपका। तो इस पॉइंट का मतलब यही है। अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे, प्रतीक्षा सूची में छात्र कैसे चुने जाते हैं, वो आपको इन बिंदुओं में। प्रतीक्षा सूची मेरिट बेस्ड होती है, यानी जिन छात्रों के अंक मुख्य सूची से के आसपास होते हैं वे पहले नंबर पर होते हैं। इस चयन इस तरह किया जाता है। देखो आप समझ सकेंगे इन बिंदुओं से कि किस प्रकार से चयन। यदि कोई चयनित छात्र अनुपस्थित होता है या उनके दस्तावेज में कमी पाई जाती है प्रथम लिस्ट में जो होता है, या वह नवोदय में पात्रता पूरी नहीं कर पाता, तो इन बिंदुओं से हमारा क्या होता है कि जब बच्चा इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता इस प्रक्रिया को, तब सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची में सबसे ऊंचे वाले रैंक के छात्रों को बुलाया जाता है। कहने का तात्पर्य है, आगे हम देखेंगे क्या प्रतीक्षा सूची से सभी छात्रों का चयन हो जाता है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 80 सीटें होती हैं 80, तो लिखा है नहीं। प्रतीक्षा सूची एक तरह की संभावना सूची होती है। यह छात्र सिर्फ उन्हीं छात्रों को देता है जिनके अंक अच्छे होते हैं, जो समय पर रिपोर्ट करते हैं, जिनके दस्तावेज सही होते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है, जो कि सभी को नहीं हो पाता है, जिसके नंबर आ भी जाता है वो भी नहीं होता है। अगर 10 सीटें खाली हैं तो आप जो प्रतीक्षा सूची में 10 या उससे थोड़े अधिक छात्रों को बुलाया जाता है, बाकी छात्रों को इस बार प्रवेश नहीं मिल पाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये इस बिंदु से बहुत अच्छी तरीके से कि क्या होने वाला है हमारे साथ। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, प्रतीक्षा सूची से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं उन्हें हम बारीक से समझ लेते हैं। प्रतीक्षा सूची में नाम होना अंतिम चयन नहीं है, ये एक मौका है। विद्यालय समय समय पर नाम वाले छात्रों से संपर्क करता है, कभी कॉल से कभी पत्र द्वारा। चयनित छात्रों को खुद जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कई बार छात्रों को अज्ञानता या देरी के कारण मौका निकल जाता है। प्रतीक्षा सूची कहाँ देखें, तो इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हम कि प्रतीक्षा सूची कहाँ देखें। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने ब्लॉक में शिक्षा कार्यालय BEO या जिला शिक्षा अधिकारी DEO से संपर्क करें। नज़दीकी नवोदय विद्यालय में जाएं, वहाँ नोटिस बोर्ड पर चेक करें। स्कूल के प्रधानाचार्य या नोडल ऑफिसर से जानकारी लें। कई जिले अपने आधिकारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देते हैं। तो इन बिंदुओं पर ध्यान रखें और संभवतः चेक करते रहेंगे आप लोग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई भी जानकारी रह जाती है तो हम बताने का प्रयास आपको करते हैं। आप लोग जो हमारा निरंतर चैनल देखते हैं, हमारा यह उद्देश्य होता है कि आप तक बहुत ही स्पष्ट रूप से अच्छी जानकारी आपको पहुंचाई जाए। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आशा करते हैं, इसी आशा के साथ इस वीडियो में आपसे लेते हैं आज्ञा। मिलेंगे एक और नए वीडियो, शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका सोहन लाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।